अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट हो गए थे, तो आज अल्टरनेटिंग करंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं जो कि टर्म 1 के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सीबीएसई 12th का जो है टर्म 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस है। यस सर। तो टर्म 1 में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, जो कि एग्जाम 15 नवंबर से स्टार्ट है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होंगे। क्वेश्चंस करते हैं। इन एन एसी सर्किट द करंट, एसी सर्किट में करंट क्या होगा? वोल्टेज के फेज में होगा, वोल्टेज से लीड करेगा, लैग करेगा, एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। फोर्थ ऑप्शन सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि भाई सर्किट में रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर है या इंडक्टेंस है, उस हिसाब से वो फेज में होगा, लैग करेगा या लीड करेगा। सेकंड क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे ट्रांसमिट होता है एट, क्या होगा इसका ऑप्शन? हाई वोल्टेज एंड लो करंट। सही है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस, अगर केवल कैपेसिटेंस है तो क्या होगा इसमें? लीड्स बाय वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सही है, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर, कैपेसिटर जो है परफेक्ट इंसुलेटर वर्क करता है फॉर डायरेक्ट करंट के लिए। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन एलआर सर्किट एट ब्रेक एज कंपेयर टू इट्स वैल्यू, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एलआर सर्किट की बात कर रहा है एट ब्रेक इज मोर कंपेयर टू द वैल्यू इज मेक विल मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एलसीआर सर्किट, मतलब ये सब क्वेश्चंस जब दोबारा रिवाइज करोगे तो एक बार जो मैंने पढ़ाया है एक बार पढ़ लेना, या मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ, एक बार पूरा वीडियो देख के फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेना, तो हो गया रिवीजन। इन एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट at resonance the applied voltage, the current flowing through the circuit will have the phase of, कितना फेज होगा? 0 होगा, क्योंकि XL इक्वल टू HC होता है, 0 फेज होगा तभी तो रेजोनेंस का कंडीशंस होंगे। इन एलसीआर रेजोनेंस सर्किट टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है किसके कारण? जब LC विल हैव डिक्रीजेस, माने इंडक्टेंस और कैपेसिटर दोनों जब डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस RLC, R के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, L के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, C के अक्रॉस वोल्टेज V3 है। Then the voltage applied AC source is always equal to, then the voltage applied V1 plus AC V2 source plus के वोल्टेज क्या होगा? दिस अंडर रूट दिस, क्योंकि RLC है ना, तो अगर याद हो तो मैंने ये बताया था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर बताया था, yes, sir, तो yes. इसी से रिलेटेड है। अब V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। इन नॉन रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट सर्किट की बात नहीं कर रहे, नॉन रेजोनेंट, द नेचर ऑफ सर्किट फॉर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज, किस केस में होगा? इंडक्टिव के केस में। द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विथ फ्रीक्वेंसी, कौन सा करेक्ट ग्राफ होगा? फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट में, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस बताना है आपको, 0 से π/2 के बीच में होगा एलसीआर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली इंडक्टिव, obviously purely inactive है ना, π/2 in an LCR circuit at resonance, LCR AC सर्किट में रेजोनेंस, द करंट क्या होगा? इज ऑलवेज इन फेज विद द वोल्टेज। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के केस में क्या होता है? XL इक्वल टू XC होता है ना, तो आपका जो मैंने लिखा था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, तो रेजिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगा, और सिर्फ रेजिस्टेंस ही हो गया, मतलब वो फेज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस बताएं क्या होगा इसका? एवरेज ईएमएफ बताना, टू U नॉट बाय पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, leads the voltage in phase, द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज इन फेज, क्योंकि रजिस्टर व्हेन AC सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर के क्रॉस कर रहा है,
तो रजिस्टर से ना, नहीं ये गलत है। सिर्फ अगर एसी सोर्सेज में क्या कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं तो इज इन फेज होगा, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, ए बी नहीं होगा, थर्ड होगा। समझ में आया लक्ष्य? बताओ, ये तो बता सकते हो। ट्रांसफॉर्मर का यूज both AC and एसी सर्किट में केवल करते हैं, डीसी में ट्रांसफॉर्मर थोड़ी होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर डज नॉट डिपेंड अपॉन the number of turns in the primary. द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एसी सर्किट ओम्स लॉ होल्ड गुड फॉर। ओम्स लॉ किसके लिए है? ऑल ऑफ द अबव। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए भी है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए भी, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए भी, सबके लिए ओम्स लॉ वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं क्या होगा इसका आंसर? Both the current and EMF are in. मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों है, तो करंट लीड अहेड ऑफ द ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इंडक्टेंस एल है और कैपेसिटेंस सी है और रेजिस्टेंस आर है। तीनों को क्या किया गया? सीरीज में कनेक्ट किया गया। दिस इज द इंडक्टेंस, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, इस सीरीज में कनेक्ट किया गया। इन सीरीज अक्रॉस एसी सोर्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/LC। तो क्या होगा कंडीशन इसका? ईएमएफ क्या करेगा? करंट को लीड करेगा, और लेस देन होगा तो लैग करेगा, और जब इक्वल हो जाएगा तो Yes. ऑन हो जाएगा। ये बताए क्या होगा इसका आंसर? ये तो बता सकते हो। कौन सा सर्किट है? R and C. आर एंड एल। आर सी कहां से होगा? आर एंड एल हो जाएगा। बताएं इसका आंसर। Induced EMF of the inductor. An inductor coil having same resistance is connected to an AC source है। इंडक्टर कॉइल को AC सोर्स से कनेक्ट किया। Which of the following zero? So this is the both 1 and 2 दोनों हो जाए। In case of AC circuit, the relations V equal to IZ। Z impedance है and can be directly proportional to। तो Z किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आरएमएस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताओ क्या होगा इसका आंसर? Both A and B are true. दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए एंड बी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एट रेजोनेंस एलसीआर सीरीज सर्किट द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। और सेकंड है द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ एसी सर्किट इज सिमिलर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इन ए डीसी। अब आपको बताना है इसमें, तो ये तो कर ट्रू है बट बी इज फॉल्स, क्योंकि एलसीआर रेजोनेंस में क्या होता है? रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम तो होते ही है, और बी इज फॉल्स। बताएं इसका क्या होगा आंसर? स्टेटमेंट क्या है? द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस इन एसी सर्किट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन A is फ्रीक्वेंसी, false बढ़ाने but B से is true. इंडक्टेंस डिक्रीज करता है। और बी स्टेटमेंट क्या है? द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन एसी सर्किट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज। इसमें इंडक्टेंस क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कम होता है और कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है, बोथ दोनों फॉल्स हो, ऐसा हो ही नहीं कि फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। तो ए ट्रू है बट बी फॉल्स है, क्योंकि बी वाला स्टेटमेंट तो प्रीवियस क्वेश्चन का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। रॉन्ग स्टेटमेंट बताएं क्या होगा? क्या कह रहा है स्टेटमेंट? रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो रहा है? द पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैन बी लेस देन द पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स इन एलसीआर सर्किट। सेकंड है द सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। मतलब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के फिर उसके हेल्प लेके आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ वाला, प्योर इंडक्टिव सर्किट ईएमएफ विल बी इन फेज विथ। बताएं क्या होगा इसका आंसर? A and C are true. ए एंड बी आर ट्रू। सी नहीं, ए एंड बी आर ट्रू, बी आर ट्रू। ये बताएं क्या होगा आंसर? असर्शन क्या है? अ ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी। सही है, ये तो ट्रू है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी पे वर्क नहीं करता है। एंड रीजन क्या है? डीसी चेंजेस नाइदर इन मैग्नीट्यूड नॉर इन डायरेक्शन। सही है, डीसी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना तो डायरेक्शन चेंज होता है। तो ए एंड आर दोनों ट्रू है, बट रीजन आर नॉट द करेक्ट रीजन फॉर ए। बताए क्या होगा आंसर? क्या कह रहा है? इन सीरीज एलसीआर सर्किट
रेजोनेंस अकर एट वन फ्रीक्वेंसी पे, और रीजन क्या है? एट रेजोनेंस द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इक्वल एंड अपोजिट नहीं होता है, इक्वल तो होता है लेकिन अपोजिट नहीं होता है ना। इक्वल ए आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। ये बताएं क्या होगा इसका आंसर? A is true, R is false. A and R true and R is the correct reason for A। सही है। ये बताएं क्या होगा इसका आंसर? अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट करंट मीटर। डायरेक्ट करंट मीटर से अल्टरनेटिंग करंट मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरेज वैल्यू जो होता है Alternating करंट का cannot कंप्लीट pass through an emitter. जीरो होगा। आरएमएस वैल्यू सुपर वैल्यू ये दिया हुआ और E2 तो E नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि E बराबर फॉर्मूला दिस यहाँ अब पाई क्या है आपका? पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 कितना होता है? 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ई आर एम एस बराबर क्या होगा? ई बाय रूट। ये बताएं क्या होगा इसका आंसर? Root 2. √2। इसका बताएं क्या होगा? Direct जो क्वेश्चन तो सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का